असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा। मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। निकाह की दावत हो या वलीमे की बीफ वाली बिरयानी, अब तो बोटी खाने वालों को चावल से ही काम चलाना पड़ेगा। चचा जान हो या भाईजान, हिमंता बिश्वा शर्मा की नहीं माने और कोई हिमाकत की तो भुगतान भी करना पड़ेगा। जी हाँ, असम की हिमंता बिश्वा शर्मा सरकार ने पूरे असम राज्य में बीफ यानी गोमांस बैन कर दिया है। लेकिन इस बीफ की बिरयानी के प्रतिबंध होने पर जहां बीजेपी समर्थक जश्न मनाने लगे, विपक्ष अपना विरोध का काम करने लगा, तो वहीं एनडीए की इस खुशी पर बिहार के साथ ही जेडीयू ने तुरंत ग्रहण लगा दिया। अब आप सोचेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी आखिर नाराज क्यों हो गई? सवाल वाकई बड़ा है। अभी महज 5 महीने ही हुए थे, केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री मोदी की चरण वंदना कर रहे थे, स्टेज पर हाथ मिलाने के लिए तड़प रहे थे। अरे वो छोड़िए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंबई में अभी हाल ही में मोदी और शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। इधर बिहार में जेडीयू हिमंता बिश्वा शर्मा के बीफ बैन मामले पर राजधर्म का ज्ञान दे रही है। आइए पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। असम में बीफ पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, अब ना होटल, ना रेस्टोरेंट और ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर गोमांस ना तो परोसा जाएगा और ना ही कोई इसे खाने की हिमाकत करेगा। पार्टी करे या शादी, निकाह हो या वलीमा, अब वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट करके फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से गोमांस के सेवन को बंद करने का निर्णय लिया गया है। हम 3 साल पहले गोहत्या को रोकने के लिए कानून लाए थे। इस दौरान हमें काफी सफलता मिली। अब हमने इस कड़ी में आगे जाकर निर्णय किया है कि असम में गोमांस किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में परोसा नहीं जाएगा। हमारे असम में हमें गो हत्या को निश्चित करने के लिए कानून लाया थे। ये 3 साल हो गया, उससे हमें काफी सफलता मिला हूँ। लेकिन अभी आगे जाके हम ये निर्णय किया हूँ कि असम में गो मांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा। सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद करने का निर्णय लिया। आपको याद दिला दें कि साल 2021 में असम सरकार ने गोहत्या को रोकने के लिए कानून लाई थी, असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021। इस कानून में स्पष्ट लिखा गया कि उन इलाकों में मवेशियों की हत्या और गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक रहते हैं और किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में। 2021 का ये कानून बिना परमिट के असम के भीतर और दूसरे राज्यों से आने वाले बीफ और उससे जुड़े प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट पर भी रोक लगाता है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 8 साल की जेल की सजा का प्रावधान रहा। इसके साथ ही दोषी पर 3 से 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाता रहा। हालांकि असम सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को लिए गए फैसले के बाद अब इस दायरे में सभी सार्वजनिक स्थान को डाल दिया है, यानी अब पूरे राज्य में गोमांस प्रतिबंधित है। हालांकि इस फैसले पर जहां बीजेपी गुट के सभी साथियों ने तालियां बजाई, खूब वाहवाही की, बीजेपी के जो विरोधी हैं उन्होंने विरोधी सुर भी अपनाए, सवाल खड़े कर दिए। लेकिन बिहार में नीतीश बाबू की बीजेपी के साथ सरकार बनने के लगभग 11 महीने बाद जेडीयू ने अलग सुर बांधी। वाकई ये खबर चौंकाने वाली थी। इसके पीछे की वजह यह है कि जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के सामने केंद्र सरकार बनने के बाद, एनडीए में शामिल होने के बाद साथ में नजर आते, किसी मंच पर सार्वजनिक रूप से नजर आते, नीतीश कुमार का रवैया थोड़ा अलग रहता। वो ऐसा लगता जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी के फैन हो। कभी हाथ मिलाते नजर आते, कभी उन्हें घूरते नजर आते, मुस्कुराते नजर आते, कभी गले लगते नजर आते तो कभी पैर छूते नजर आते। तो सवाल उठना जरूरी है। दरअसल असम में बीजेपी सरकार द्वारा बीफ बैन लागू करने के बाद एनडीए में शामिल जेडीयू ने इस फैसले पर सार्वजनिक रूप से विरोध जताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को मुंबई में थे। महाराष्ट्र की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने पहुंचे।
इस दौरान वो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेताओं से भी मुलाकात की। उधर बिहार में जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ बिहार में मोर्चा खोल दिया और राजधर्म की बात करने लगे। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि लोगों को खाने पीने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि लोग क्या खाते हैं और क्या पहनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला राजधर्म के खिलाफ है और समझ से परे है। यही नहीं, जेडीयू ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की। आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन हैं, जिन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस बयान का समर्थन कर दिया जिसमें उन्होंने किसानों के साथ किए गए वादे पूरे न करने पर सवाल उठाए। धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री से पूछा था कि किसानों से किए गए वादे सरकार क्यों पूरे नहीं कर पा रही है। पिछले साल भी किसानों का प्रदर्शन हुआ, इस साल भी हो रहा है। समय बीतता जा रहा है लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी कहा कि संविधान सभी को खाने पीने की आजादी देता है। उन्होंने कहा कि होटलों या सार्वजनिक जगहों पर बीफ यानी गोमांस बैन से समाज में तनाव बढ़ेगा। बिहार में एनडीए सरकार बनने के 11 महीनों में यह पहली बार था जब जेडीयू ने बीजेपी शासित राज्य के किसी फैसले का खुलकर विरोध किया हो। अब आपको याद दिला दें कि इससे पहले वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आया जिस पर जेडीयू ने अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट रखा और बहुत संभल कर बयान दिया। ना ही उन्होंने एनडीए की जो सरकार है उसके किसी भी फैसले पर विरोध जताया। लेकिन ये पहली बार था जब एक तरफ असम में बीजेपी की हिमंता बिश्वा शर्मा की सरकार गोमांस यानी बीफ पर बैन लगा रही थी तो जेडीयू ने उसका विरोध किया। अब आपको याद दिला दे कि कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहा है, जहां इससे पहले जेडीयू का ये रुख सियासी गलियारों में गहमा गहमी मचा रहा है। सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेडीयू फिर से एनडीए को धोखा देगी या कोई और नया खेल रचने वाला है। बहरहाल इस पूरी खबर पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCA न्यूज़। धन्यवाद।